नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। तो दोस्तों, जो आज का वीडियो बना रहा हूँ ना मैं वो सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे चैनल पे या किसी और चैनल पे, उनके डाउट को क्लियर करने के लिए। क्या ARO 2023 के एग्जाम में गणित आएगी? तो दोस्तों, बात करें गणित की। अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन अच्छी से पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है, तो आपको समझ आ जाएगा गणित आएगी या नहीं आएगी। चलिए नोटिफिकेशन को एक बार और पढ़ते हैं जल्दी से। इसके अंतर्गत प्रश्न सामान्य बुद्धिमत्ता से संबंधित जैसे शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। इसमें सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध धारणा, ये पूरी बात कर रहा है रीजनिंग की। उसके बाद ये एक वर्ड लाया मैथ से रिलेटेड, अंकगणितीय तर्क। अंकगणितीय तर्कों भी आप रीजनिंग समझ लो, ठीक है। यानी कि नंबर से रिलेटेड जो आपकी रीजनिंग होगी वो अंकगणितीय तर्कों से बोल सकते हैं। शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, ये भी रीजनिंग है। अंकगणितीय संख्या संकला, यानी अंकों से रिलेटेड संख्या संकला आएगी, ये भी रीजनिंग समझ लो। आदि सम्मिलित होंगे। इसमें अभ्यर्थी की योग्यता का सामान्य विचार और संकेत और उनके संबंध, ये भी रीजनिंग हो गई। फिर उसने एक शब्द लाया अंकगणितीय गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक कार्य आदि के प्रश्न भी शामिल होंगे। यानी अंकगणितीय गणना मतलब है गणित, ठीक है। अंकगणितीय गणना मतलब है कि अर्थमेटिक से रिलेटेड कैलकुलेशंस, यानी कि किसी भी चैप्टर से हो सकता है वो, ठीक है दोस्तों। एवरेज से हो सकता है, टाइम एंड वर्क से हो सकता है, प्रॉब्लम ऑन एजेज से हो सकता है, यानी आयु संबंधी प्रश्न, जो कि उत्तराखंड का फेवरेट क्वेश्चन है। यानी कि कुछ पेपर तो ऐसे हैं जिसमें उत्तराखंड में ना, अगर आपको बात करूं, रीजनिंग आएगी बोलते हैं और प्रॉब्लम ऑन एजेज चैप्टर डाल देता है मैथ का, टाइम एंड वर्क डाल देता है, ट्रेन वाला चैप्टर डाल देता है, जबकि बात होती है रीजनिंग की। तो आप ये मत सोचिए कि पेपर में मैथ नहीं आएगी, साफ साफ बोला है अंकगणितीय गणना। अब किस किस चैप्टर से आएगा ये पता नहीं है, लेकिन अगर आपको एक बात बताऊं, मैथ में लिमिटेड सिलेबस है, 15 से 16 चैप्टर हमें करने हैं, और थोड़ा थोड़ा उसका बेस भी समझेंगे ना तो उत्तराखंड में इतना टफ पेपर नहीं आता, हम आसानी से उसे कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर देखें, अर्थमेटिकल रीजनिंग, यानी कि अर्थमेटिक से रिलेटेड रीजनिंग आएगी। अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, ठीक है, यानी कि नंबर सीरीज आएगी अंकों से रिलेटेड। अर्थमेटिकल, ठीक है, कंप्यूटेशंस, यानी कि मैथ, ठीक है। अंकगणित से रिलेटेड जो भी गणना होगी वो मैथ के किसी भी चैप्टर से उठा के गणना करने को दे सकता है आपको, ठीक है। जैसे हिस्ट्री आने वाली है, ज्योग्राफी आने वाली है, पता है कितने क्वेश्चन आएंगे? नहीं पता। तो अगर बात करूं ARO 2023 की, तो 50 क्वेश्चन की मैथ एंड रीजनिंग है। हमें ये नहीं पता मैथ के कितने क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आए, ये स्पष्ट नहीं किया गया है। मुझे लगता है मैथ का रेशियो कम आएगा, 15 से 20 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, बाकी रीजनिंग आएगी। लेकिन अगर 10 क्वेश्चन भी आते हैं ना दोस्तों, तो चैप्टर तो सारे पढ़ के चलने हैं। ये थोड़ा ना आप 2 चैप्टर पढ़ोगे और वहीं से क्वेश्चन आएगा, ऐसा तो कहीं फिक्स है नहीं ना। तो इस चीज़ को आप फोकस कीजिए कि मैथ जरूर आएगी, ठीक है, भले कम क्वेश्चन आएंगे। और एक चीज़ और बोलूं कि बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया, सर सिलेबस पूरा कर देना, मैं तो आप ही के वीडियो से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। वो मुझ पर भरोसा ही नहीं कर रहे। और भरोसा करने का कारण क्या है, भरोसा ना करने का कारण क्या है कि मैं शकल नहीं दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो इसमें भी मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं दोस्तों, है ना। लेकिन मुझे पता है एक स्टूडेंट का संघर्ष, एक अभ्यर्थी का संघर्ष मुझे पता है, क्योंकि मैं भी संघर्ष करके आया हूँ, है ना। मैंने भी SSC की तैयारी की और 3 बार मैं क्वालिफाई हुआ था, लास्ट तक गया था मेरिट में, और 2 बार मैंने फाइनल सिलेक्शन लिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। SSC CPO SI में मेरा फाइनल सिलेक्शन है, SSC CHSL में मैंने फाइनल सिलेक्शन लिया है। तो मुझे पता है आप लोगों का दर्द, मैं साथ नहीं छोड़ने वाला बीच में, आपका सिलेबस पूरा कराऊंगा और प्रैक्टिस के लिए भी आपको पूरे क्वेश्चन दूंगा। और साथ में अगर बात करूँ ना, मैं पिथौरागढ़ से बिलोंग करता था, एक मध्यम वर्गीय परिवार से, और मैंने तैयारी के 1 साल बाद दोस्तों पढ़ाना भी शुरू किया था। तो मैं मैथ और रीजनिंग पढ़ाया भी करता था। उत्तराखंड के जो बैच चलते थे उनको मैथ एंड रीजनिंग पढ़ाता आधार IAS एकेडमी में, तो मुझे एक्सपीरियंस है। बस यूट्यूब में थोड़ा नया नया हूँ, ठीक है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिसे डिटेल जाननी है कि मेरा सिलेक्शन हुआ था नहीं हुआ था, वो मुझे टेलीग्राम में डिटेल ले सकता है मुझसे और चेक कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो तैयारी करेंगे साथ में मिलकर, कोई बात नहीं, शकल से कुछ नहीं होता, अकल से काम करना है, ठीक है। तो धन्यवाद।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए, हम आपके सिलेबस को पूरा कराएंगे, भरोसा रखिए हम पे। बाय दोस्तों।